हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लीलो एंड स्टिच मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष के एक हाईटेक ग्रह से होती है जिसका नाम डोरा है। यहाँ एक थोड़े पागल लेकिन जीनियस वैज्ञानिक रहते हैं जिनका नाम जुम्बा जुकीबा है। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक प्राणी जिसे हम छोटा एलियन भी कह सकते हैं, जिसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट 626 या 626 नाम दिया है। वो बहुत स्मार्ट और शक्तिशाली है, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य है, विनाश करना। उसे सब कुछ तोड़ना पसंद है और इसी में उसे आनंद मिलता है। जब गैलेक्टिक फेडरेशन को इस बात का पता चलता है, तब जुम्बा को पकड़कर अंतरिक्ष की अदालत में पेश किया जाता है और उसे अवैध जेनेटिक परीक्षण के लिए दोषी ठहराया जाता है। जज जुम्बा को जेल और 626 को अंतरिक्ष के एक कोने में डंप करने का निर्देश देते हैं, जहां से वो कभी वापस ना आ सके। लेकिन 626 पुलिस क्रूजर चुराकर हाइपर ड्राइव चालू करता है और लाइट की स्पीड से निकल जाता है। उसकी मंजिल पृथ्वी है और वो सीधे हवाई के काउई द्वीप पर जा गिरता है। जब वो लैंड करता है, तब सामने एक शादी चल रही थी। सबने सोचा कि ये कोई आवारा कुत्ता है और उसे एनिमल शेल्टर भेज दिया गया। इसी बीच अंतरिक्ष में ग्रैंड काउंसिल वुमन जुम्बा से कहती हैं कि अगर वो अपनी आज़ादी चाहता है तो उसे पृथ्वी पर जाकर 626 को पकड़ना होगा। उसके साथी के रूप में पृथ्वी विशेषज्ञ एजेंट प्लिकली को भेजा जाता है। जुम्बा और प्लिकली एक टीम बनाकर 626 को पकड़ने निकल पड़ते हैं। इसके बाद दृश्य कौवी द्वीप पर चला जाता है, जहां हमारा एलियन क्रैश हुआ है। वहां लीलो नाम की एक छोटी बच्ची रहती है। लीलो दूसरों से अलग है, क्यूट, क्रिएटिव, लेकिन अकेली। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। एक दिन उसकी हुला डांस क्लास में एक लड़की ने उसे परेशान किया, तो लीलो ने उसे स्टेज से धक्का दे दिया और उसे क्लास से निकाल दिया गया। लीलो की बड़ी बहन नैनी उसकी डांस परफॉर्मेंस में नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए लीलो नाराज हो जाती है। नैनी उनका घर संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ ठीक से नहीं संभाल पा रही है। तभी उनके जीवन में मिस केको की एंट्री होती है, जो एक सख्त सोशल वर्कर हैं। वो आकर देखती हैं कि घर अव्यवस्थित है और लीलो मानसिक रूप से परेशान है। वो नैनी को एक हफ्ते का समय देती हैं, ये साबित करने के लिए कि वो लीलो की एक अच्छी अभिभावक है। नैनी समझ जाती है कि लीलो कितनी अकेली है और उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। अगले दिन नैनी लीलो को एक कुत्ता अडॉप्ट करने के लिए एनिमल शेल्टर ले जाती है, ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। वहीं 626 एलियन मौजूद था। वो समझ जाता है कि जुम्बा उसे पकड़ने आ रहा है, इसलिए वो दिमाग लगाकर अपना रूप बदलता है और एक क्यूट कुत्ते की तरह अभिनय करता है। लीलो उसे देखकर पसंद कर लेती है और उसका नाम स्टिच रखती है। नैनी उसे एक रात के लिए रखने को तैयार हो जाती है। इधर जुम्बा और प्लिकली स्टिच को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। नैनी लीलो और स्टिच को अपने काम की जगह पर ले जाती है। स्टिच वहां हंगामा कर देता है और रेस्टोरेंट में आग लगा देता है, जिसके कारण नैनी अपनी नौकरी खो देती है। घर आकर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती है, लेकिन लीलो स्टिच को शांत करने में सफल होती है। वे एक दूसरे से अपने दिल की बात साझा करते हैं और स्टिच खुद को परिवार का हिस्सा मानने लगता है। अगले दिन नैनी से मिलने कोबरा बबल्स नाम का एक CIA एजेंट आता है, जो सोशल वर्कर की पहचान बताकर जांच करने आया है। वो नैनी से जल्दी नौकरी ढूंढने को कहता है। नैनी लीलो और स्टिच को लेकर इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन स्टिच के कारण कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक समय स्टिच एक लीफलेट लेकर आता है और लीलो उत्साहित हो जाती है, क्योंकि उसकी बहन सर्फिंग में बहुत अच्छी है। नैनी को सर्फिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम मिल जाता है और वे खुशियां मना रहे थे। लेकिन जुम्बा और प्लिकली फिर से स्टिच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जुम्बा के हमले के कारण लीलो और स्टिच लगभग डूबने वाले थे। डेविड और नैनी ने लीलो को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। लीलो ठीक हो जाती है, लेकिन मिस केको नैनी से कहती हैं कि वो लीलो के उज्जवल भविष्य के लिए उसे किसी दूसरे परिवार को सौंप देना चाहती हैं। नैनी अपनी बहन के भविष्य के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक रात बिताने की अनुमति मांगती है। स्टिच समझ जाता है कि उसी की वजह से लीलो और नैनी अलग हो रहे हैं, इसलिए वो अकेला एनिमल शेल्टर लौट जाता है। जुम्बा फैसला करता है कि वो जेल नहीं जाएगा और स्टिच को पकड़ने निकलता है। अगली सुबह नैनी देखती है कि लीलो घर में नहीं है। लीलो स्टिच को ढूंढने निकली थी
और उसे समझाती है कि वो बुरा नहीं है। ठीक उसी समय जुम्बा उन पर हमला करता है और लीलो का पूरा घर तबाह कर देता है। जुम्बा बताता है कि स्टिच ने लीलो का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया है। स्टिच को पछतावा होता है और वो जुम्बा के सामने समर्पण कर देता है। जुम्बा जब स्टिच को लेकर अंतरिक्ष यान में जाने लगता है, तब लीलो भी छिपकर वहां चढ़ जाती है। वो स्टिच को अपने पास रखना चाहती है। इधर नैनी, डेविड और बबल्स लीलो को ढूंढने निकलते हैं। प्लिकली की मदद से उन्हें पता चलता है कि लीलो कहाँ है। अंतरिक्ष यान समुद्र में क्रैश हो जाता है और नैनी लीलो को बचाने की कोशिश करती है। स्टिच अपराध बोध के कारण समुद्र की गहराई में चला जाना चाहता है, लेकिन लीलो उसे छोड़ना नहीं चाहती। लीलो नैनी से कहती है कि वे एक परिवार हैं और परिवार कभी किसी को छोड़ता नहीं है। नैनी समुद्र के नीचे से स्टिच को बचाकर किनारे लाती है। स्टिच तब सांस नहीं ले रहा था, लेकिन कार बैटरी के झटके देकर उसे पुनर्जीवित किया जाता है। ठीक उसी समय ग्रैंड काउंसिल वुमन वहां पहुंचती हैं और स्टिच व जुम्बा को गिरफ्तार कर लेती हैं। वो माफी मांगती हैं क्योंकि 626 एक खतरनाक एलियन है, लेकिन स्टिच बोल उठता है और बताता है कि वो अब स्टिच है और वो अपने परिवार से विदा लेना चाहता है। ग्रैंड काउंसिल वुमन हैरान रह जाती हैं कि एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट इतना बदल गया है। उन्हें स्टिच के भीतर अच्छे गुण दिखाई देते हैं और वे फैसला करती हैं कि स्टिच को पृथ्वी पर ही रखा जाएगा, लेकिन नैनी के परिवार के साथ। बबल्स आश्वासन देता है कि सब कुछ उनके बीच गुप्त रहेगा। अंत में देखा जाता है कि मिस केको ने लीलो के लिए एक नया परिवार ढूंढ लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि उनके पड़ोसी टूटू और डेविड हैं। लीलो को पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलता है और जुम्बा के पोर्टल की मदद से वे एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।